हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कौन सा 9th नंबर क्वेश्चन। और आपके पास बुक होगा, आप लोग अपना बुक अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा तो ठीक है। तो हम क्या करें, आपको करना ये है कि क्या क्या दिया आप बस इसे देखना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पॉइंट्स हमें दिया है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास दो ही लाइन सेगमेंट, मतलब कि दो पॉइंट्स दिया है और वो लाइन सेगमेंट सीधा होगा तभी तो होगा। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। यहाँ से ये मैच करा दिया। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है माइनस का 2 और ये 2 है, और यहाँ पर क्या है 2 और ये 8 है यहाँ तक। अब इसके बाद हमसे बोल रहा है क्या, आपको ये करना है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक को हमने क्या ले लिया P, दूसरे को Q और तीसरा हमारा जो होगा R होगा। ठीक, ये और सारा जो है सब इक्वल इक्वल मतलब डिवीजन है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, ज़्यादातर जब भी दिया होता है तो 1 1 ले लेते हैं। अब जब भी वो लोगे यहाँ से तो ये यहाँ के जो डिस्टेंसेज हो जाएगा, मतलब कि जो रेशियो फॉर्म में हम लेंगे वो सब कितना हो जाएगा 1। अब कोई भी चीज़ को आप डिवाइड करोगे इक्वल पार्ट में तो 4 होगा ना। ठीक, 4 से डिवाइड कर दो जितना भी, तो इक्वल इक्वल हो जाए कितना। तो यहाँ वाला जो पॉइंट बनेगा क्या हो जाएगा x1 y1, और यहाँ पर x2 y2, और यहाँ पर x3 y3। इसके पहले भी आपने पढ़ा कि जो सेक्शनल फार्मूला होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेगमेंट हमें दिया है, लाइन सेगमेंट दिया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शनल फार्मूला यूज़ करेंगे। और सेक्शनल फार्मूला के लिए होता क्या है कि हमारा m की वैल्यू क्या रखें, कैसे रखें, m की वैल्यू क्या रखें कि हमारा हो जाएगा। तो आपके पास तो पॉइंट है, ये हमारा x1 का काम करेगा, ये मतलब कि जो x1 x2 ये जो हमने माना है वो उसके लिए हम अगर p पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये x के लिए हो जाएगा पॉइंट्स हमारा जो कोऑर्डिनेट है। तो ये हमें मिल गया है AB। तो अगर आपको m की वैल्यू फाइंड करना होगा, यहाँ के लिए आपका जो m की वैल्यू होगा वो m1 की वैल्यू हो जाएगा 1, और m2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, लास्ट हमारा पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंसेज उसने कवर किया है वो क्या हो जाता है m2 का। तो ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर। तो हम क्या निकाले यहाँ पर, तो हमारा जो पॉइंट्स है, लेटर पॉइंट्स क्या क्या लिया है वो लिख दो। लिख द पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पर, एक पॉइंट हमारा P, ठीक है, x1 y1 हमें जो फाइंड करना है। दूसरा हमारा Q है, x2 y2, और लास्ट वन जो R है वो क्या है, x3 एंड y3। ये हमारे पास पॉइंट्स है। इसके लिए m की वैल्यू दूसरी होगी, इसके लिए m की वैल्यू दूसरी होगी, और इसके लिए, अगर इसके लिए m की वैल्यू फाइंड करना है, अगर हमें q के लिए क्या हो, q m वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अब अगर जाते हो इसके पास तभी ये 2 कवर करते हो ना, यहाँ पर यहाँ से जब इसके पास आते हैं तभी ये क्या होगा, m2 की वैल्यू भी 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें r के लिए फाइंड करना होगा तो क्या करोगे आप, ठीक है, इसके लिए जब करोगे तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी क्या, यहाँ से जब जाएगा तो m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू जो होगी 1, ये ठीक है। तो सर हम क्या करेंगे, सेक्शनल फार्मूला यूज करेंगे, ठीक, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक्शनल
फॉर्मूला। ठीक, क्या होता है किसी पॉइंट के लिए, ऑफ अ पॉइंट पी ले लेते हैं, तो पी के लिए x1 और y1 इज इक्वल टू होता है। अब यहाँ पर x1 x2 ना लेकर केवल x और y ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर क्या होगा, x1 2 में दिखाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, कॉमा। अब इसके लिए y के साथ होगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हमारा हमेशा जब भी आप लोगे जो x1 और y1 की वैल्यू जो है, यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू है तो यहाँ वाला ये लेंगे और यहाँ वाला लेंगे। y1 और y2 के लिए ये और ये यूज़ करेंगे और कोई नहीं यूज़ करेंगे। बाकी में ऐसे पॉइंट्स हमें लिखना होगा, सेक्शनल फॉर्मूला ऑफ द पॉइंट। ठीक, या पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक, आप यहाँ पर सेक्शनल फॉर्मूला की जगह पर लिख दोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तभी बार वही होगा। ठीक है, आप इसे हटा दोगे क्योंकि हमें बोल रहा है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट यहाँ पर लिया गया था, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडिंग पॉइंट हमारा P और Q आ रहा है, तो डिवाइडिंग पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट यहाँ पर आगे और लिखना होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट होगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अगर थोड़ा सा डाउट होगा कि हम क्या लिखें, तो आपको पूरा एग्जैक्टली क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट्स, डिवाइडिंग पॉइंट P, x और y, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं। सेक्शनल फॉर्मूला ये होता है, या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, या आपको ये लिखना होगा तो ये लिखो। तो सबसे लिए मतलब सबसे अच्छा होगा ये, आप यही लिखो। अब हम क्या करें, यहाँ पर रख दें इसकी वैल्यू। m1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, x2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 अपॉन में। अब ये m1 की वैल्यू हमारा 1 प्लस 3। ओके, ये हमारा वैल्यू दिया गया। अब यहाँ पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर है m1 की वैल्यू हमने क्या रखा, हमारा है 1, तो 1 रख दिया। y2 की वैल्यू हो गया यहाँ से 8 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू यहाँ से 2 अपॉन 1 प्लस 3। इसके आगे हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 6/4। इसके आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/4, और यहाँ पर हो जाएगा 14/4। इसे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2 और ये 7। तो हमारे जो पॉइंट्स आए, P पॉइंट कितना आ गया, तो P पॉइंट हमारा हो जाएगा माइनस का 1,7/2। ये हो गया, ये P के लिए होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, Q के लिए करना है। जैसे हमें Q के लिए करना है तो सेम वही रहेगा, ये सारे रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी। तो चेंज कहाँ पर करेंगे, ये नीचे हमारा क्या होगा, इसमें रिजल्टेंट इसका 4 ही आएगा। 2 + 2 करोगे, यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये इसका हो गया P पॉइंट, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, क्या आया -1,7/2, ये हो गया। अब बस इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर फॉर्मूला की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे, ये इरेज कर दिया हमने, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या Q। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही होगा, फॉर्मूला हमारा वही होगा। अब हम Q के लिए कर रहे हैं तो Q की वैल्यू, हम Q का जो हमारा m1 और m2 की वैल्यू जो थी वो रख देंगे। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू, और x2 की वैल्यू ये 2 प्लस
m2 की वैल्यू तब भी 2 है, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 2 + 2 कॉमा m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर अभी, क्योंकि हमें किसका करना है, ये पॉइंट, और इसका रेशियो में दिया है, रेशियो हमने ले लिया है। और y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू तब भी 2 है, y1 की वैल्यू तभी 2 यहाँ पर है, तो 2 प्लस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा क्या 4 और माइनस का 4 अपॉन 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, तो 20/4 को करेंगे 5, तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर, हम पॉइंट इसके इक्वल है, तो जो बना क्या हो गया 0,5, 0,5। तो Q का हमारा जो कोऑर्डिनेट बनना क्या बनना, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो 0,5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,5, ठीक है। अब हमें किसका करना है, हमें R का करना है, R का करना है, तो R के लिए हमें फिर से इरेज करना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब R के लिए करना है, तो फॉर्मूला क्या, आपने देखा कि कोई इसमें फॉर्मूला हमने तो चेंज नहीं किया, वही है रखा, बस हमें जहाँ रखना है वहाँ की वैल्यू हमने चेंज करना है, तो हमने क्या किया R रख दिया। अब हम क्या करते हैं R में रखते हैं। अब यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 इंटू और x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू माइनस का 1, सॉरी माइनस का 2 है, यहाँ पर दिख रहा है माइनस का। फिर इसमें क्या है कि ये 3 + 1 कॉमा m1 की वैल्यू हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन हो जाएगा 3 + 1 ब्रैकेट को से ये हो जाएगा ये 6 - 2 अपॉन 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 + 2 अपॉन 4, यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है क्योंकि बड़ा है प्लस का, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 26/4, इसे कैंसिल कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना हमारा, कोऑर्डिनेट बना है तो 1 और यहाँ पर 13/2, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बना हमारा क्या r के लिए हो जाएगा 1,13, ओके। ये हो गया इसका पूरा। तो मैं क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था, केवल कोऑर्डिनेट्स इसका फाइंड करने के लिए बोला, आप ऐसे कर सकते हो, आपको बस ये लिखना है और एक ही फॉर्मूला यूज करना है, आपको 3 स्टेप में लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 10th है, ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। रोम्बस होता है कैसे, तो रोम्बस दिया है और हमें उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। उसके बाद इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, ये सारा भी दिया, तो इसकी वर्टिसेस दे दिया है, तो रोम्बस होगा कैसे, ठीक है। तो ये हमारा जो रोम्बस होगा इस तरह से, यानी काइट के शेप में होगा, ये हमारा हो जाएगा रोम्बस, मतलब ये साइड जो होता है इसको इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A B C D ले लो, और इसे क्यों ऐसा लोगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है इन ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर नहीं बोलता तो आप जो मानना है ना वो ले, तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होता कि आप जो लेना है वो लो। यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर 4,5 और यहाँ पर दे दिया है -1,4, और यहाँ पर है -2,-1, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम होता तो उसके लिए कुछ अलग कंडीशन होता, पैरेललोग्राम तो है लेकिन हमसे ये पूछ कह रहा है एरिया फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज करोगे आप उसमें एरिया फाइंड करना, लेकिन उसमें ट्रायंगल होगा, इसमें भी ट्रायंगल होता तो आप क्या करते हो, यहाँ से मैच करा देते, फिर हमारा ट्रायंगल दोनों का एरिया
अब ट्रायंगल का भी रूल लगा दोगे। अगर आपको नहीं याद है, ये आपको नहीं याद है, नहीं फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला छोड़ दो, इससे नहीं याद है, आप ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी आंसर आ जाए। ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस मैच करना है, लेकिन ये इसके लिए दे रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं कि आपको ये याद है या नहीं है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ से ये इसका डायगोनल रखो, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल ही कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन इसका मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो पहले इसका डिस्टेंस निकालना है, और कुछ हमें चाहिए नहीं, तो डायगोनल निकाल देते हैं। डायगोनल ये इससे और ये, ठीक है, ये इसका डायगोनल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ अ डायगोनल ए बी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए बी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ए और सी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डायगोनल तो वही है ना। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि हम किसको क्या लें, तो ए सी ये हो जाएगा, ये तो माइनस का 1 और माइनस का 3 स्क्वायर, y2 है 4 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या माइनस का 4, क्योंकि दोनों माइनस है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, और दोनों माइनस है ऐड हो जाएगा, तो फिर ये हो, और उसका स्क्वायर है तो होगा क्या 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसके आगे हम क्या करें, तो ये 16 प्लस 16 आगे करते हो तो ये 32 हो जाता है, ठीक। तो बाहर निकालने के लिए 4 इंटू 4 इंटू 2 करो, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसको निकालेंगे तो ये 4 अंडर 2 हो जाएगा, ये होगा, ये यूनिट हो गया, यूनिट्स। सेम हम यही करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये लगा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए हम करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ अ डायगोनल बी डी करो डी बी, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल बी डी, ओके। तो इसमें भी फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले हमने क्या b और d रखा, तो x2 की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि d बाद में है तो y2 ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, और माइनस 5। अब इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, हाँ 6 हो जाएगा, दोनों माइनस पे है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 6 ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 और ये भी 36, ठीक है। इसके आगे करोगे तो ये हो जाएगा कितना 72। अब इसके आगे करोगे तो क्या होगा 36, यानी कि आगे करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 2 फैक्टर कर लो, हो जाएगा। इसके बाद ये 6 बाहर हो जाएगा, ये 200, ये भी क्या हो गए यूनिट्स। अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ अ डायगोनल, ठीक, एरिया ऑफ अ रोम्बस, नॉट अ डायगोनल, यहाँ पर है एरिया ऑफ अ रोम्बस, तो यहाँ पर लिख दो एरिया ऑफ आ रोम्बस, लिख दो इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में लिखा गया है, यही वाला लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये डायगोनल है, इट्स डायगोनल लिख दो, ओके, डायगोनल। तो अभी इसके आगे क्या करोगे, ये 1/2 और ये वैल्यू रख दो, तो 4/2 इंटू यहाँ 6/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2,
और ये हो जाएगा 12, ये 2 और 6 12, और अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, तो कितना होगा 24 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इसका पूरा एरिया आ गया। इस तरह से जब देगा डायगोनल, मतलब कि रोमबस देगा तो हम ये रख देंगे, कोई भी हमारा क्या देगा रोमबस देगा, हम पॉइंट्स रखकर फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए स्क्वायर देगा तो स्क्वायर के लिए कुछ और करोगे। स्क्वायर अगर देगा तो आप क्या करोगे, स्क्वायर में ये साइड और ये साइड यानी एक साइड निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, देन आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो रूल लगाओगे ना लास्ट में, तो पहले डिस्टेंस निकालो तो एक डिस्टेंस निकल जाएगा तो हो जाएगा। फिर अगर हमारे रेक्टेंगल दिया होगा तो दो साइड हमें चाहिए, एडजेसेंट साइड हमें चाहिए, ये और ये दोनों साइड निकालो और इसमें लगा दो, यानी कि एल इंटू बी, देन हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।